उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात का बिल्कुल एहसास होगा कि 3 दिन से कंटिन्यू आपको अपडेट दे रहा हूं। यूक्रेन और रूस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं फ़िलिस्तीन और गाज़ा इज़राइल के सारे अपडेट बैक टू बैक आपको दे रहा हूं। 3 दिन से न मैं घर की तरफ गया हूं, न ऑफिस से बाहर निकला हूं। कंटिन्यू आपके सामने स्टूडियो से अपडेट लगातार दे रहा हूं। इस बीच में आपकी दुआओं का असर ये है कि अभी तक मुझ में इतनी हिम्मत बाकी है कि वॉर अपडेट के बीच में आपको रूस का भी और यूक्रेन का भी अपडेट दे रहा हूं। अब अगर आपको मेरी मेहनत पे ज़रा सा तरस आए, ज़रा सी मोहब्बत आए, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वो इस वजह से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ थोड़ा और दूर तक पहुंचेगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की वॉर अपडेट। हालांकि अब तो बहुत सारा वॉर चल रहा है, लेकिन यह है यूक्रेन और रूस का लेटेस्ट वॉर अपडेट। अब रूस को खौफ सता रहा है, डर सता रहा है। रूस भी अब डर रहा है। डर सबको लगता है, कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, हाँ, लेकिन डर के आगे जीत है। हाँ, ये तो ऐड हो गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि रूस को डर क्या है। यूएन में रशिया ने बड़ी बात कही है। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन तो सिर्फ बहाना है। यूक्रेन का बहाना बनाकर अमेरिका अंतरिक्ष में परमाणु बम तैनात कर सकता है। ऐसा करने से अमेरिका पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। हालांकि अमेरिका ने ऐसा बिल्कुल इनकार कर दिया है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और जो जानकारियां रूस के पास हैं वो सटीक बताई जा रही हैं। रशिया को खौफ है कि अमेरिका अंतरिक्ष में परमाणु बम तैनात करके रूस को धमकाएगा। फिर उसके बाद रूस कितने भी बड़े हथियार बना ले, सब बेकार होंगे, क्योंकि निशाने पर अंतरिक्ष से डायरेक्ट रूस होगा। हालांकि रूस ने कहा है कि हमने 85% अपनी परमाणु ताकत और संयंत्र को नष्ट किया है। इसके लिए रूस ने अपनी तारीफ खुद करी है और कहा है कि वो परमाणु हमले की तरफ नहीं है। लेकिन यूक्रेन का बहाना बनाकर अमेरिका वही काम करने वाला है। इसी वजह से आपको बताऊं कि रूस की सच में नींद उड़ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि रूस ने अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें कम से कम 50 देश मौजूद थे। अब वो देश कौन से थे आप वो गूगल कर लीजिएगा, वरना रिपोर्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मेन बात यह है कि उन सभी अनफ्रेंडली देशों में से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी जो रूस में इन्वेस्ट करती थी, रूस ने उन पर पाबंदी लगा दी है। देखिए, रशिया का खेल समझिए। ऐसे टाइम पर रूस को अपने देश में पैसा लगाने वालों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालात खराब हैं, लेकिन रूस उल्टा कर रहा है। दुश्मन की सोच से उल्टा सबको ब्लॉक कर रहा है। सऊदी अरब को रूस ने पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा मात्रा में भारत क्रूड ऑयल रूस से ले रहा है। इससे पहले भारत को सऊदी अरब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल देता था, लेकिन अब सऊदी अरब को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल भारत को रूस दे रहा है। इसी के साथ भारत के साथ रूस की दोस्ती गहरी होती जा रही है। वहीं पर यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी है कि माइकोलाइव के इलाके में 2 जासूसों को हमने पकड़ा जो यूक्रेन के ही थे। वो रूस की मदद कर रहे थे माइकोलाइव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूक्रेन के खिलाफ 2 दिन पहले रिपोर्ट जारी करके बताया था कि यूक्रेन की सेना आम लोगों को खतरे में डाल रही है। याद आया आपको? मैंने आपको बताया था वो बात। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर में काम करने वाले यूक्रेनी ऑफिसर ने इस बात को लेकर रिजाइन दे दिया है। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल से ही खुद यूक्रेन के अफसर नाराज हो गए। यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया के इलाके में यूक्रेन का ही न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर रूस का कब्जा है। अब रूस ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि उसी ज़ैपोरिज़िया वाले न्यूक्लियर प्लांट पर खुद यूक्रेन ने हमला किया है।
वहीं यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी है कि नॉर्थ मैकेडोनिया हमको वॉरप्लेन समेत टैंक भी देने वाला है। दूसरी तरफ से रूस ने जानकारी दी है कि हमने 80 फॉरेन फाइटर्स को पिछले 24 घंटे में कत्ल कर दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ जंगल की आग अब रूस में पहुंच चुकी है। रूस का काफी बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तबाही का मंजर आपकी स्क्रीन पर है। यह रशिया है। यह धुआं उड़ता हुआ कहीं और का नहीं, रूस का ही है। रूस की लाखों हेक्टेयर जमीन तबाह हो चुकी है। जंगल जलकर राख हो चुके हैं और लाखों लोग बेघर पहले ही हो चुके हैं। और जंगल की आग, जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक तो कम से कम ये आग पर काबू रशिया नहीं पा पाया है। वहीं पर तुर्की ने बड़ी जानकारी दी है। तुर्की ने कहा है कि रूस हमारी मदद कर रहा है। हम और रूस यानी तुर्की और रशिया मिलकर यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि तुर्की और रशिया एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के फायदे के लिए कि यूक्रेन में जो अनाज फंसा है वो निकाल सके। तो इससे भी यूरोपीय यूनियन और वेस्ट कंट्रीज को तकलीफ हो गई। वेस्ट कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन के देशों ने धमकी दी है कि अगर तुर्की ने रशिया की मदद करी किसी भी तरह से, इससे हटकर और कुछ, तो पाबंदियों का सामना तुर्की को करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुर्की के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है क्योंकि दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तुर्की और रूस की करीबियां। अब आपको बताऊं वेस्ट की कंट्रीज क्यों किलस रही हैं, क्यों चिढ़ रही हैं तुर्की से। इस खबर को देखिए। तुर्की ने यानी रजब तैयब एर्दोगान ने खुद ऐलान किया है कि हमारे तुर्की के 5 बैंक रशिया को उसी की करेंसी में, रूबल में ही पे करेगी। आप जानते हैं रूस यही गुजारिश कर रहा है दूसरे देशों से कि आप हमें रूबल में पे करें ताकि करेंसी उसकी मजबूत हो और डॉलर को झटका लगे। तुर्की ने इसमें इनको सपोर्ट कर दिया रूस को, तो जाहिर सी बात है वेस्ट की कंट्रीज को तकलीफ तो होगी ही तुर्की से। इसके अलावा इस जंग को खत्म करने के बजाय आग में घी डालते हुए अमेरिका ने $1 बिलियन वेपन का पैकेज देने की घोषणा करी है। यानी $1 बिलियन के और हथियार यूक्रेन को अमेरिका देगा। रूस के कई ठिकानों पर यूक्रेन ने हिमरास मिसाइल दागी हैं जिससे रूस के पूरे ठिकाने बर्बाद हो गए। देखिए, वहीं यूक्रेन के सैनिक मैदान जंग में रूस का तेजी से सामना कर रहे हैं। चारों तरफ बर्बादी है लेकिन यूक्रेन के सैनिक डटे हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन से T-90 रूसी टैंकों को तबाह किया है यूक्रेन ने। अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा बैरक्टर TB2 टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। देखिए रूस का नुकसान। बाकी दूसरी तरफ अमेरिका ने तस्वीर जारी कर दी है। ये देखिए, यह वो तस्वीर, हथियारों को लोड किया जा रहा है। अजी इतने हथियार दे चुका है कि अगर इतने हथियार भारत के पास आ जाए तो चाइना को 4 दिन में ख़त्म कर दे। इतने हथियार यूक्रेन को दे चुका है और भी हथियार देने की घोषणा बार बार अमेरिका कर रहा है। दोस्तों, वहीं पर हमारे पास अब ताज़ा तस्वीरें हैं। यूक्रेन की फोर्सेस ज़मीन पर किस तरह से टिकी हुई हैं। अगर आप तारीख़ इस्लाम जानते हैं तो खंदक, जी हाँ, पुराने ज़माने में जिस प्रकार से जंग हुआ करती थी, खंदक खोद के ज़मीन के अंदर बीच रास्ता बनाकर
अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके रूस के सैनिकों को निशाना बना रही है और टिकी हुई है रूस के सामने। Це зачистка окопа. Штука дуже корисна, бо не дивлячись на це, що в нас, в моєї групи це вже третє заняття, тим не менш ще робимо помилки, такі прикрі помилки, які, якщо б це відбулися насправді бойові дії, вони, напевно, привели б і до 300-х, і до 200-х. Ми воюємо, ми вчимось, ми обладнуємо нові позиції. От, наприклад, у моєї групи в розкладі і обладнання позицій, ми риємо окопи, ми по тривозі знаходимося на бойовому чергуванні. Але це зараз тренування атакувальних дій. Йдемо вперед? Йдемо вперед, дивимось майбутнє. Мріємо про це, бо парні трошки нудяться вже в окопах, трохи задивляємось на майбутнє. До перемоги, звісно, іншого вибору нема. दोस्तों इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तेरा बाप आया।